हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी तक आपको पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया है कि त्रिकोणमिति का जो बेसिक मैंने आप सबको जो पढ़ा दिया है, तो अब जैसा कि मैंने आपको त्रिकोणमिति की जो बेसिक में पढ़ाया था समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप इसको देख सकते हैं, या मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक दी है तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेसिक चीज आपको क्या बताई है कि जो समकोण त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि जो साइन कहाँ से निकलते हैं, कॉस कहाँ से निकलते हैं, टेन कैसे बनते हैं, इस सबको मैंने आपको बताया था। तो अब जी इस सब को कहते क्या है, तो इन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन, कुछ भी कह सकते हैं। इनको तीन तीन चार चार नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। देखिए, इन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपको पहले इन्हीं को याद करना होगा, इसके बाद आप आगे पढ़ पाएंगे। कैसे? पहले आपको इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि जैसे साइन थीटा, तो आप इसको कैसे कहेंगे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। आप इसको बार बार लर्न करेंगे, बोलेंगे या जो दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो उसके बाद आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, अंडरस्टैंड समझ जाएंगे आप इसको। कैसे? जैसे साइन थीटा, तो आप इसको कहेंगे साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इसी प्रकार से कहते रहेंगे। तो इसी प्रकार से इसको कहेंगे कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। आप इसको 4-5 बार जो दोहराएंगे तो आपको ये आने लगेंगे। इसके बाद अब यहीं से हम आगे बढ़ेंगे, यहीं से आप और सूत्रों का निर्माण करेंगे। तो सूत्र नंबर 1 जो फॉर्मूले का जो लिस्ट बनाते चलेंगे, और जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप क्लास 12th में जो मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम फलन की जो चैप्टर 2 मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं के द्वारा वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। और 10th के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे। इन्हीं से देखिए फॉर्मूले बनाऊंगा मैं कैसे। देखिए, पहला फॉर्मूला बनाऊंगा मैं साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। आपको पता है जो साइन थीटा है वो उसका अपोजिट क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा। तो जब अपोजिट होगा तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा, इसको बटे में लिख सकते हैं। एक सूत्र प्राप्त होगा आपको। दूसरा देखते हैं, इसी प्रकार कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, सेक थीटा। तीसरा है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार देखते हैं साइन थीटा। अब ये तो हो गया। अब हमारा कॉसेक देखते हैं। यदि कॉसेक का आता है तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। इसी प्रकार सेक से पूछी जा सकती है कि सेक बराबर क्या होता है, 1 कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। तो इतना आपको जी तो बेसिक है, ये तो आपको वैसे ही आ जाएंगे। 1-2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आ जाएंगे आपको। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्या होता है जो त्रिकोणमिति में। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जो सरसमीका, जो 3 महत्वपूर्ण सरसमीका है, उन्हीं के द्वारा आगे जो फॉर्मूलेस बनेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इनकी सरसमीका है। तो देखिए, हमारी 3 सरसमीकाएं होती हैं जो त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्हीं के द्वारा बहुत से सूत्र बनते हैं। तो देखिए, पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं आपको इसको सिद्ध करके भी बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से सिद्ध करें कि इसका मान 1 आता है। दूसरी बात, दूसरी जो सरसमीका होती है वो होती है, तो देखिए हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो 3 है सरसमीकाएं, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ये हम कह सकते हैं, देखो इसको यहाँ इस साइड भी 10 आ सकता है, आगे पीछे तो होता रहता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा
इनको मैं आपको निकालना बताऊंगा कि एक सर्व समीकरण से आप इन दोनों को किस प्रकार से बना सकते हैं, उसको भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा इसको सिद्ध करके, जो क्लास 12th में इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हमें सिद्ध करके बताना है। तो आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, ज्यामितीय रूप से इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसको सिद्ध करने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। देखिए यदि इस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से लिखा है कि साइन थीटा बराबर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे आपको करना होगा कि साइन स्क्वायर पे आएगा, साइन पे स्क्वायर आएगा, ना कि थीटा पे कुछ नहीं आता है, एक बात। और यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर थीटा लिखा है तो आप इसको काट के इसका मान 1 आएगा। इतनी बात तो सभी जानते हैं, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और आगे जो होगा उसको तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कहां से निकले थे, हमारे समकोण त्रिभुज से निकले थे। तो इसको हम समकोण त्रिभुज के द्वारा पूरा सिद्ध कर देंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 एंगल की होती है, जो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं कुछ A, B और जो C हो गई। इसके बाद क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले अब देखिए, अब मान के चलिए कि यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर क्या थीटा मान लिया मैंने। मान के चलिए कि यहाँ पर थीटा है, तो आपको पता है कि थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और आपको जहां 90 एंगल पता है वहां तो हमेशा कर्ण होती है, तो ये आप पहले ही कर्ण लिख देंगे। अब लंब बचा तो क्या बचा, आधार बचा, बस इतना, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इतना तो लिख देना है। अब इसके बाद हम निकालेंगे साइन का मान और कॉस का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, LAL बटे KKA, ठीक है। तो LAL बटे KKA जी मैंने आपको सूत्र बताया था, इनको याद करने के लिए। तो देखिए साइन का संबंध क्या होता है, पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कॉस होता है और तीसरा वाला टेन होता है। तो जो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन है, लंब बटे कर्ण होता है। अब देखिए आपको यहाँ लंब का मान तो दिया ही नहीं गया कि 2 है 3 है, कुछ भी नहीं दिया गया। तो आपको इतना पता है कि लंब क्या है हमारा, BC मान लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लंब BC हो गया। और कर्ण क्या होगा हमारा, AC हो गया, ठीक है। इतना आपने मान लिया। तो साइन थीटा का मान क्या निकल आया, BC बटे AC। अब इसी प्रकार हम कॉस का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार J है हमारा और कर्ण क्या होता है, J है। अब देखिए आधार क्या है हमारा, AB या BA कुछ भी ले सकते हैं, AB ले लेते हैं। और कर्ण क्या है हमारा, AC होता है। इतना आपने निकाल दिया। अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपने क्लास 5th से पढ़ के आ रहे होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका जो कथन है तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो सबको आती ही होगी। इसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। प्रमेय त्रिभुज, जी त्रिभुज का संबल है। त्रिभुज ABC में, पाइथागोरस प्रमेय ABC में लगाने पर या समीकरण पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके कथन क्या है कि कर्ण का वर्ग क्या है, जो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग लंब के जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो इसका कथन है। पर आपको क्या याद करना है, आप क्या है इसमें लंब आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, आधार, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद अब देखिए कर्ण क्या दिया गया आपको,
जो कण क्या है AC, ठीक है। कण क्या है हमारा AC, तो AC हमने लिख दिया AC का वर्ग। लंब क्या है हमारा BC का वर्ग। आधार क्या है हमारा AB का वर्ग। अब आपको जो निकालना है उसको मैं अब आपको बताऊं कि जब भी आप अगर थोड़ा कंफ्यूज होंगे इसमें कि हम यहाँ पर किसका भाग दें, तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको ये सर्व समीकरण दी होगी तो आपको इसके नीचे भाग देना होगा, तो आप किसका भाग देंगे। देखिए यहाँ पर AC है और यहाँ पर भी AC है, तो हम क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में, इस पक्ष में भी इस पक्ष में। तो अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, ठीक है, AC स्क्वायर का भाग देने पर दोनों तरफ में AC स्क्वायर का भाग दूंगा, तो AC स्क्वायर पहले से था और आ गया AC स्क्वायर, और इसके बाद क्या है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। जस्ट पहले मैंने अभी आपको बताया कि अगर साइन स्क्वायर कुछ भी आ जाए समान हो तो उसको काट सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर भी वर्ग, क्या हम इन दोनों को एक साथ में वर्ग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। BC बटे AC का वर्ग प्लस यहाँ पर क्या करेंगे हम इन दोनों को भी इसी प्रकार से लिख लेंगे BC बटे AC का वर्ग। देखिए अब इसके बाद चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं कि BC का मान कितना है साइन थीटा, या BC बटे AC इज इक्वल टू साइन थीटा, और AB बटे AC इज इक्वल टू कॉस थीटा है, जो हमें यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद एक बराबर क्या लिख सकते हैं BC बटे A हो गया हमारा साइन, देखो स्क्वायर कहाँ चढ़ेगा साइन पर चढ़ेगा, और थीटा ज्यों कहते हैं, और इसका मान क्या था कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इस प्रकार से हमने जो सर्व समीकरण को सिद्ध कर दी है, और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं इसको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने क्या कर दी, इसको प्रूव्ड कर दी। तो बस आपको इसी को प्रूव्ड करना था। इसके बाद मैं आपको अगली जो सर्व समीकरण tan स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को मैं सिद्ध करूंगा। इसके बाद ए, और इसके बाद फिर मैं आगे से आपको फॉर्मूले बताता चलूंगा। अब इससे जो और फॉर्मूले बनेंगे, जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से और भी जो सूत्र बनेंगे उनको मैं अब आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली जो वीडियोज की नोटिफिकेशन ताकि आपके तक पहुंचती रहे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।